फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आपका दोस्त। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पता है, हम एलसीएम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और एलसीएम के हमने पिछले 2 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। आपका ये एलसीएम के लिए तीसरा वीडियो है, जिसमें आप लोग ये देखेंगे। आप एलसीएम जो है वह हम आपको टफ सेशन, जिसको टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं, हम उनको लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपको जो पेपर से टोटल रिलेटेड रहेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका एलसीएम यदि 48 है तो बताना है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए कि अनुपात जो है, अनुपात क्या होता है, कैसा होता है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड देखिए, जो रेशियो है, अनुपात जो है, वह किन्हीं दो इकाइयों का एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में उनका मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा है 20। फ्रेंड्स, ये कोई दो संख्याएं हैं या कोई दो मिश्रण हैं। इन दोनों में से कुछ भाग निकाला गया, जो बराबरी से निकाला गया। जैसे मान लेते हैं इसमें भी हम इसको काट दें तो ये 2 आता है और ये 10 आता है। इन दोनों का जो भाग है ये रेशियो है। ये संख्या तो मूल थी, ये रेशियो है। और काट देते हैं तो 1:5 होगा। अर्थात यदि हम यूज कर रहे हैं तो इसमें से 1 निकाला तो इसमें से कितने निकाले, 4 संख्याएं हमें निकालनी। मतलब आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा आपको दिखाया गया ये रेशियो है। तो अब हमें यहाँ पर दो संख्याओं का रेशियो दिया है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी अलजेब्रा के साथ में, ठीक है ना। अब अलजेब्रा क्या कहता है? अलजेब्रा की पहली स्टोरी हमसे ये कहती है, यदि कोई चीज हमारे पास है तो उसको एज्यूम क्या करना पड़ता है, एक्स करना पड़ता है। यहाँ पर ये अनुपात है, अर्थात किसी संख्या का एक भाग है। संख्या का ये कौन सा भाग है, तीसरा, और ये कौन सा है, चौथा, उसी संख्या का है ना। और ये माना कि, देखना, हम मानते हैं, माना कि संख्या क्या है, मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं एक्स। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं एक्स। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये एक्स का क्या है, 3 गुना है। मतलब एक्स का क्या है, 3 गुना भाग, मतलब 3x, और ये 4 गुना मतलब 4x। तो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक हो गई है 3x और एक हो गई है 4x। आप समझ सकते हैं। मतलब सीधा सीधा यदि हम आपसे कहें, इस टाइप से दिया गया और एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला, डायरेक्ट आप एक्स लगा करके संख्याएं लिख सकते हैं। अब बोला गया है इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम इन्होंने ये निकाला। हमारे पास दोनों संख्याएं, हम लोग एलसीएम हम भी निकाल सकते हैं, करके देखते हैं। दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसमें x है, इसमें भी x है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम x से ही भाग देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 3, यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि x से तो x एकम x हो गया ये, ओके। उसको दोबारा काउंट नहीं करना, 3 से किया, यहाँ पर क्या बचा 4, और 4 से किया तो क्या बचा 1, ओके। संख्या कैलकुलेट करते हैं, 4 किया 12x। मतलब कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारे हिसाब से क्या आ गया है, एलसीएम ये आ गया है 12x, ओके फ्रेंड्स। जबकि हमको एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये एलसीएम जो है 12x, ये इस एलसीएम के बराबर होगा, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। एक काम करते, x का इसके सामने मल्टीप्लाई, तो x को निकाला, x बराबर ये संख्या गुणा में है तो हम इसको बटे में ले जाएंगे, 48/12। काट सकते हैं, काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 चौके 48। फ्रेंड्स, x बराबर आ गया 4। हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए संख्या। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। निकालते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 3x, 3 गुणित 4, x बराबर क्या 4, 3 चौके 12। पहली संख्या कितनी आ गई, 12। दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं तो कितना दिया है, 4 और x, अर्थात 4 गुणित 4 बराबर कितना आ गया, 16। पहली संख्या आ गई फ्रेंड्स 12, दूसरी आ गई 16, और क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि इनका योग बताना है।
अर्थात 12 धन 16 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। देखिए फ्रेंड, कितना कठिन लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो यही है हमारा एलसीएम, जिसमें कठिन संख्याओं को भी हमें क्या करना है, जल्द से जल्द दिए गए समय में सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्धक तथा लघुत्तम समापवर्धक एचसीएफ और एलसीएम 9 और 54 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 9 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल नहीं मालूम दूसरी संख्या क्या होगी और पहली भी नहीं मालूम, लेकिन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास इस लाइन को पकड़ेंगे तो हमको पहली संख्या मिल जाएगी। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 9 प्राप्त होता है। एक काम करते हैं, हम लोग मानते हैं माना पहली संख्या x है। देखेंगे फ्रेंड्स, माना पहली संख्या क्या है, x है। सो प्रश्न बोल रहा है हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, ये है प्रथम संख्या, इसको 2 से भाग देने पर 9 प्राप्त होता है। ओके, तो यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, 2 को यहां भेज दीजिए, x बराबर 9 दूनी 18। फ्रेंड्स, पहली संख्या मिल गई। ओके, अब आप देखिए दिए गए क्वेश्चन में पहली संख्या है, एचसीएफ है, एलसीएम है, और आपसे दूसरी संख्या पूछना है। फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिए गए क्वेश्चन में पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या डिवाइडेड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मैंने ये आपको बताया होगा। यदि फिर भी आपको नहीं मालूम है तो लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में दी हुई है, आप लोग उस लिंक को देख करके हमारे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप, उसी फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं। ये है पहली संख्या मल्टीप्लाई ये है दूसरी संख्या इज इक्वल टू, ये है दोनों संख्याओं का एलसीएम, ये है दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ओके फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं। पहली संख्या हो गई 18 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मुझे नहीं मालूम है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्स थे, हमने वाई मान लिया। ओके, ये तो एज्यूम करने की है। एलसीएम देखिए, चूंकि अब आगे पीछे लिखा था एचसीएफ और एलसीएम, ये है एचसीएफ 9, एलसीएम 54। सॉल्व करेंगे, इसमें y की वैल्यू निकालना है, ये मल्टीप्लाई है, y इज इक्वल टू, इस 18 को आप यहां ले जाइए, 54 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 18, 18 भाग देंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, y बराबर 3 का 9 में गुणा किया, 9 तिया 27। फ्रेंड्स देखिए, हमारे इस क्वेश्चन में जो दूसरी संख्या है वह हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर ली, और हमको पहले लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो सकता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था। बस ध्यान देना यह है कि किस लाइन को आप ध्यान पहले देते हो। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फ्रेंड्स 35 सेकेंड का समय दिया जाएगा मैक्सिमम, मतलब 30 से 35 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आपको पेपर हॉल में एनी हाउ करना होगा। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इनमें रनिंग मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ महत्तम समापवर्धक का 114 गुना है। सबसे पहले तो पहली लाइन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 114 गुना है। माना कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ माना कि एचसीएफ है x। ओके, एचसीएफ क्या हो गया, x, और आपसे क्या बोला गया है कि एलसीएम जो है वो क्या है, एचसीएफ का 114 गुना है, मतलब कि एचसीएफ का 114 गुना है। ओके, मतलब ये संख्या क्या आ गई है, ये संख्या आ गई है फ्रेंड्स 114x। ये हो गया लाइन, आगे चलते हैं। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 2300 है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, ये दिया है एलसीएम, ये दिया एचसीएफ, दोनों का योग, ये है एलसीएम धन ये है एचसीएफ, दोनों का योग 2300 है।
और बोला गया एक संख्या 380 है तो दूसरी बताना। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या 114x धन ये क्या 1x, इन दोनों को जोड़ दो, आ गया 115x बराबर 2300। x की वैल्यू निकालनी है 2300 डिवाइडेड बाय 115। ओके फ्रेंड्स, हम इसको जस्ट डबल करते हैं। देखिए 115 के यदि मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 230 आता है। तो 115 एकम 115 और 115 दूनी 230, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। x बराबर क्या आ गया 20। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है x क्या है, x है हमारा HCF, x क्या है हमारा HCF, तो हमको HCF मिल गया। ओके, एलसीएम भी हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 114 में x का गुणा कर दो, एलसीएम हो जाएगा, हम यहीं पर लिख ले रहे हैं 114 गुणित 20 कितना हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 से गुणा कर देते, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0। एलसीएम कितना आ गया 2280, एचसीएफ कितना आ गया 20 और एक संख्या मिल गई 380। फ्रेंड्स, हमारे उस पिछले फॉर्मूले को याद करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे बराबर दोनों का एलसीएम गुणित दोनों का एचसीएफ। हम लोग लिख लेते हैं पहली संख्या क्या हो गई फ्रेंड्स 380 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, दूसरी संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, माना कि दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई है एल हो गई है। ओके, बराबर यहाँ पर क्या है एलसीएम, एलसीएम है 2280 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 20। हम इसको सॉल्व करेंगे, एल की वैल्यू निकालनी है, बराबर 380 को नीचे ले जाएंगे, 2280 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 380। हम लोग प्रयास करते हैं इसको काटने का, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे, 2 इनाम 18। ये अगर कट सकता है तो हम लोग काटते हैं, 19 एकम 19 बचा कितना 3 हो गया 38, 19 दूनी 38 और ये 0, अर्थात L बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स हमको 120। ये L क्या है, L हमारी दूसरी संख्या है। पहली संख्या क्या हो गई है 380 और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी फ्रेंड्स 120। आपको यदि कोई 3 संख्याएं पता है तो इस फॉर्मूले से क्या निकल सकता है, वह चौथी संख्या निकल आएगी। मतलब कि पहली दूसरी एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो, चौथा निकालना हो, हर स्थिति में वह चौथा क्या होगा निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसका आंसर भी आ चुका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या जा रहा है। 4, 5, 6, 12 एंड 18 से विभाजित होने वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या बताएं। पूर्ण वर्ग अर्थात उस संख्या का वर्ग पूर्णतः निकाला जा सके, यदि उसके फैक्टर्स निकालें तो 2-2 के जोड़ा बन सके। हमें वह संख्या चाहिए और उस संख्या में इन सभी से भाग जाना चाहिए। तो अब क्या युक्ति लगाई जाए। सो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर चैप्टर का भी है और एलसीएम चैप्टर का भी। हमें इसको एलसीएम से सॉल्व करना होगा। हम लोग करके देखते हैं कितना आता है हमसे। लिखा हुआ है 4, 5, 6, 12 देन 18। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग करते हैं 2 से हमने सबसे पहले भाग देना चाहा, 2 दूनी 4, इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें चला जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 6 12, 2 नाम 18, फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ये 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर से करेंगे। अब 3 से भाग देंगे क्योंकि 2 से किसी में भाग नहीं जा सकता है, हमने 3 से भाग दिया, ये 5 जहाँ के तहाँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फ्रेंड्स, अब 5 से हम भाग देंगे, 5 एकम 5, ये 1 और ये 1। ओके, यहाँ पर संख्या क्लोज हो गई। देखिए फ्रेंड्स, दी गई जो संख्या है वर्तमान की स्थिति में, यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो इनके फैक्टर्स पूरे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका सिर्फ जोड़ा बन रहा है। ओके, तो फिर वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं। सबसे पहले इनका फैक्टर्स देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये कितना 2 गुणित 2 गुणित
3 गुणित 5। ओके, हमें इसके फैक्टर्स को बनाने के लिए यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, उसका गुणा और कर दो तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर दो बार है, इसकी जरूरत नहीं है। 3 एक बार है, एक बार और गुणा कर दो। 5 एक बार है, एक बार और गुणा कर दो। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। आप क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर देते हैं। देखिए करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बन जाए 60, ठीक है ना। 60 का 3 में गुणा किया मतलब 6 तिया 18, 180 आ गया, और 180 का 5 में गुणा कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 190। ओके, ये मैंने ऐसे, सॉरी 900 आ गया है। अभी इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बताया, आप ऐसे मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे किया जाए, मत करिए, ऐसे दूसरे तरीके से करेंगे। और सारा देखिए कैसे करेंगे। आपने इसके फैक्टर्स निकाले, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, 12 बन जाए 60। ओके, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला है, यहाँ पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो अब इसको हम कितना बढ़ाएं, तो ये तो हमको क्लियर ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा किस किस का होना चाहिए था, एक 3 और चाहिए था, और एक 5 और चाहिए था। 3 5 15, 15 पे यदि हम गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 15 छिक्का 90, और ये 00। देखिए फ्रेंड, ये आया 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 30 का स्क्वायर होती है। हम लोग करके देखते हैं क्या हमने जो निकाला तो सही है या नहीं। जो लोग ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं उनके मन में इस चीज का डाउट होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। मेरी बात पर आप सभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कभी मैं भी गलती कर सकता हूं। तो अगर मैंने गलती की और अगर आपने उसको मान लिया तो कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेरी बात पर पूर्णतः भरोसा नहीं करना, मतलब कि मैं जो बताऊंगा 100% सही बताऊंगा, लेकिन आपको अपने दिमाग से करके ये देखना पड़ेगा कि सर ने जो चीज बताई वह आपसे उतनी परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही। यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखेंगे 2 से हमने किया, कितना रहेगा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंजे 10 और 1 0। फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। यहाँ फ्रेंड देखिए इकाई में विषम अंक आ गया है, अब 2 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, अर्थात दी गई संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 30 आते 21 बचा 1, 3 5 15। फिर से 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। अब कर दीजिए 5 से। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमारा इसमें भाग हो गया और ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स। अब आप दो के जोड़े बना करके देखेंगे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बन गया। फैक्टर्स निकालने पर 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि दी गई संख्या जो 900 है ये किसका है, 30 का स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। जितने भी व्यापम के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी है, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इनमें बहुत कंफ्यूज किया जाता है। संख्या छोटी और बड़ी किसी प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। फ्रेंड्स इसी को देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या करना है, एलसीएम, इन सब का एलसीएम करते हैं हम लोग। 14, 21, 28 और 35 किया हमने, 2 से किया, 2 साते 14, ये आ गया 14। फिर 2 से किया, 7 में भाग नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 2 साते 14, इसमें भी नहीं जाएगा। फ्रेंड्स अब 3 से करेंगे भी, 21 में 3 से भाग दिया हमने, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से दिया, इसमें भाग नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भाग चला गया। फिर 7 से दिया। ओके फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ तक भाग दे दिया। भाग देने पर एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, अर्थात 6 7 42 और ये 1 0। तो एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड्स, 420। ये है एलसीएम।
लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि यहां पर इन सभी से भाग देने पर, अभी वर्तमान में अगर इन सभी से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि ये एलसीएम है, इसमें किसी भी संख्या से इन सभी से भाग दोगे तो भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, भाग चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन बोला गया प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 शेष बचे, अर्थात यदि ये संख्या 5 यदि ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 5 शेष बचेगा, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी 425। समझे ना फ्रेंड्स, मतलब 420 तक इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है और हर बार 5 शेष बचेगा यदि भाग देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी संख्या को पकड़ सकते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग पांचों संख्याओं, चारों संख्याओं को चेक करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 425, यहां देखेंगे किससे भाग दिया 14 से, 14 तिया 42, कितना बचा 5, क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 लगा देंगे, शेषफल कितना आ गया 5। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कितना है 21 से भाग देना 425 में, 21 दूनी 42, भाग नहीं जा रहा, 21 शून्य शून्य, यहाँ कितने उतार दिए 5, कितना शेष बच गया 5। 28 की बारी आई, 28 एकम 28, यहाँ पर कितना बचा 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 1 हो गया कितना 145, 28 पंजे 140, कितना शेष बच गया 5। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी शेष चला गया। 35 से कर लेते हैं, 35 बन जा 35, कितना बचा 7, ओके कितना हो गया 5, 35 दूनी 70, फ्रेंड्स कितना बचा शेषफल 5। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हर स्थिति में आपके पास शेषफल कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, और जो बात मैंने कही थी क्वेश्चन में वही हुआ है, यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो हमारी जो संख्या निकली वो क्या है हमारी 425। ओके, हमने उत्तर की भी जांच कर ली है, तो अभी हमारा आंसर यहाँ पर पूर्ण रूप से हो चुका है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को मुझसे जुड़ने के लिए करें, क्योंकि मुझसे जुड़ने में जितना फायदा आपको है उससे कई गुना फायदा उन लोगों को भी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।